हेलो माय डियर स्वीटहार्ट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। और अभी तक आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं सुना है तो सुन कर आइए। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने सुना था कि आध्या और आरुषि वो दोनों ही अपने हनीमून के लिए पैकिंग कर रहे थे। तभी जानवी का कॉल आता है और आरुषि वो कॉल पिक करती है और फिर जानवी और आरुषि कुछ बातें करते हैं और उसके बाद वो कॉल कट हो जाती है। कॉल कट होने के बाद आरुषि दादी के रूम में जाती है और उन्हें कहती है, दादी मैं आपकी दवाइयाँ यहाँ रख रही हूँ और आप इन्हें टाइम पर लोगे, ठीक है ना। दादी कहती है, अरे बेटा मेरी चिंता मत कर, मैं ले लूँगी दवाइयाँ। आरुषि कहती है, जी नहीं दादी, आप नहीं लेती दवाइयाँ। अगर आप दवाइयाँ लेती तो कल शायद आपकी तबीयत खराब नहीं होती। दादी कहती है, अरे बेटा अब मैं ठीक हूँ, अब मैं पक्का दवाई खा लूँगी। तो जा और जाकर कल की तैयारी कर। आरुषि कहती है, जी दादी, लेकिन मैं आपको वहाँ जाकर कॉल कर करके याद दिलाती रहूँगी कि आपको दवाई खानी है। दादी आरुषि की तरफ देखती हैं और फिर खड़े होकर आरुषि के पास आती हैं और फिर उसके सर पर हाथ रखती हैं और कहती हैं, खुश रहो बेटा। आरुषि एक बार दादी की तरफ देखती है और कहती है, जी दादी मैं जाती हूँ और मुझे काम है इसीलिए। दादी कहती हैं, ठीक है बेटा। देन आरुषि वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही काम करते करते शाम हो जाती है। देन आरुषि डिनर बनाने के लिए किचन में चली जाती है। जब आरुषि आटा सान रही होती है तब उसके बाल उसके मुंह पर आ रहे थे। तभी वहाँ आध्या आती है। वो वहाँ आती है और फिर फ्रिज में से एक पानी की बोतल निकालती है और वहीं खड़े होकर वो पानी पीने लगती है। तभी आध्या की नज़र आरुषि पर पड़ती है और वो देखती है कि आरुषि को उसी के बालों की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो आध्या वो बॉटल वहीं रखती है और फिर वो आरुषि के पास जाती है और फिर आरुषि के बालों को धीरे से उसके कानों के पास रखती है। अब जब आध्या जैसे ही ये करती है तो आरुषि टर्न करके आध्या की तरफ देखती है, लेकिन जब वो आध्या की तरफ देखती है तो वो थोड़ा सा घबरा जाती है, जिसकी वजह से आरुषि थोड़ा पीछे जाने की कोशिश करती है। लेकिन उसका पैर थोड़ा सा लाइक होता है ना कि साड़ी में से पैर फंस जाना, वैसे उसका पैर थोड़ा सा फंस जाता है और वो बस गिरने ही वाली थी। लेकिन तभी आध्या उसे उसकी कमर से पकड़ती है और उसे गिरने से संभाल लेती है। और गिरने के डर की वजह से आरुषि ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए। और आध्या वो तो बस आरुषि के फेस को ही देख रही थी। आरुषि जब अपनी आंखें खोलती है तो उसकी पहली नज़र आध्या की आंखों पर पड़ती है और जब आरुषि आध्या की आंखों में देखती है तो वो बस देखती रह जाती है। तभी वहाँ पर जानवी आती है। अब जब जानवी उन दोनों को ऐसे देखती है तो वो खांसती है लाइक और ऐसा करके वो पीछे टर्न कर लेती है और कहती है, वो ये मैं गलत टाइम पर आ गई, मुझे लगता है। सॉरी कैरी ऑन, मैं जाती हूँ। अब जब जानवी ऐसा कहती है तो वो दोनों होश में आते हैं और आध्या आरुषि की तरफ देखकर कहती है, ध्यान से। और इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। आध्या जाते जाते जानवी को एक नज़र देखती है और फिर वहाँ से चली जाती है। देन जानवी आरुषि के पास आती है और कहती है, अरे यार मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया है ना। आरुषि कहती है, पागल है क्या, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मेरी हेल्प कर रही थी। जानवी कहती है, अच्छा हेल्प, लेकिन एक बात तो बता, ये तेरा चेहरा
इतना लाल क्यों हो गया है? आरुषि कहती है, मेरा चेहरा नहीं तो, मेरा चेहरा लाल नहीं है, शायद गर्मी, हाँ यहाँ गर्मी है ना, इसीलिए शायद मेरा चेहरा लाल है। तू बता, तू यहाँ कैसे? जानवी कहती है, टॉपिक चेंज करना तो कोई तुझसे सीखे। आरुषि कहती है, बता ना। जानवी कहती है, मैं तो यहाँ रीशु को पढ़ाने के लिए आई थी, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना तुझसे भी मिलते चलूँ, क्योंकि कल तो तू चली जाएगी। इसलिए मैंने रीशु से पूछा कि तू कहाँ है, और उसने मुझे बता दिया कि तू यहाँ पर है, तो मैं यहीं आ गई। आरुषि कहती है, अच्छा। और ऐसे ही वो दोनों मस्ती मजाक करने लगते हैं। दूसरी तरफ आद्या, जब वो वहाँ से निकली थी तो बाहर आने के बाद वो अपने दिल पर हाथ रखती है और कहती है, इतना तो किसी को गोली मारने पर भी नहीं धड़कता। नेक्स्ट सीन में सभी लोग डिनर करते हैं और फिर सभी लोग सोने चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग आरुषि सबसे पहले उठती है। वो रेडी होकर नीचे चली जाती है। आरुषि रोज़ की तरह अपना सारा काम करती है और फिर दादी के पास जाकर कहती है, दादी मैंने सारा काम कर दिया है। दादी कहती है, ठीक है बेटा, लेकिन क्या ज़रूरत थी तुझे काम करने की? आरुषि कहती है, दादी अब जब तक मैं यहाँ हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना काम ही कर लूँ। दादी कहती है, अच्छा ठीक है, लेकिन ये आद्या कहाँ है? आरुषि कहती है, दादी वो तो शायद सो रही होंगी। दादी कहती है, क्या अभी तक सो रही है? पता नहीं है क्या उसे कि जाने का टाइम होने वाला है। तभी आद्या उनके पीछे से आती है और कहती है, अरे मेरी प्यारी दादू, मुझे याद है। दादी कहती हैं, चलो अच्छा है, भूली नहीं, वरना तुझे मैं कान पकड़ के मारती। अब चल नाश्ता कर, फिर जाना भी है। आद्या कहती है, जी दादी। देन सब लोग नाश्ता करने लगते हैं और फिर आरुषि और आद्या जाने के लिए निकलते हैं। जाते जाते आद्या अपनी दादी से कहती है, दादू मैं घर पर नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप बहुत मीठा खाओगे, समझे? और हाँ, दवाइयाँ आप टाइम पर लेंगी और ध्यान रखिएगा। दादी कहती हैं, अरे दादी मैं हूँ या तू है, जाना जल्दी। आद्या कहती है, अरे आप ही हो दादी, मैं नहीं हूँ। ठीक है दादी, हम निकलते हैं। और ऐसा कहकर आरुषि और आद्या वहाँ से निकल जाते हैं। जब वो लोग घर से निकलते हैं तो उनकी कार के पीछे एक और कार आ जाती है, लेकिन बहुत दूर से, ताकि आद्या को पता ना चले कि उसकी कार के पीछे भी एक और कार है। देन आद्या और आरुषि एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। देन वो लोग कार से उतरते हैं और फिर अंदर जाते हैं। दूसरी तरफ आद्या की कार को जो कार फॉलो कर रही थी, उसके अंदर बैठा हुआ आदमी किसी को कॉल करता है और कहता है, सर ये लोग अभी अभी यहाँ पहुँचे हैं। सामने से दूसरा आदमी कहता है, ठीक है, और इतना कहकर कॉल कट हो जाती है। अब ये और कोई नहीं बल्कि ये देव था। कॉल कट होने के बाद देव कहता है, हनीमून मनाने जा रहे हो? अर्शु, लेकिन तुम हनीमून उस आद्या के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ मनाओगी माय लव। मैं आ रहा हूँ। और ऐसा कहकर देव बहुत अजीब तरीके से हंसने लगता है। दूसरी तरफ कुछ समय के बाद आद्या और आरुषि वहाँ पहुँच जाते हैं। देन एयरपोर्ट से अपने होटल पहुँचते हैं। अब आद्या आरुषि से बात करने की कोशिश करती है। वो कहती है, आरुषि तुम कुछ खाओगी या कुछ चाहिए तुम्हें? लेकिन आरुषि उसकी कोई भी बात का कोई आंसर नहीं करती। तभी आरुषि का फ़ोन रिंग करता है। आरुषि पहले तो अपने फ़ोन की तरफ देखती है और वो देखती है कि ये फ़ोन तो जानवी का है। देन वो जाकर वो कॉल पिक करती है और देन
वो बाहर जाकर गैलरी में खड़ी हो जाती है। इधर आद्या मन में सोचती है, अच्छा मतलब कोई बात नहीं करोगी मुझसे? कोई बात नहीं आरुषि, तुमसे तो मैं बात करवा कर आऊँगी, जस्ट देखो तुम। देन आद्या वहाँ से फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। दूसरी तरफ आरुषि जानवी से बात कर रही होती है। जानवी कहती है, आरुषि सुन, अब तू वहाँ गई है, प्लीज़ एक बार तो ट्राई कर कि तू आद्या को माफ़ कर दे। एक बार जानने की कोशिश कर कि उसके दिल में क्या है तेरे लिए। आरुषि कहती है, पर जानवी कहती है, पर वर कुछ नहीं, मैंने जो बोला है उस पर थोड़ा ध्यान दे। आरुषि कुछ नहीं कहती। तभी जानवी कहती है, अच्छा ठीक है चल, मुझे रीशु को पढ़ाने जाना है, मैं जाती हूँ। आरुषि कहती है और देन कॉल कट हो जाती है। तभी आद्या कहती है, आरुषि मुझे ज़रा टॉवल दे दो, मैं टॉवल ले जाना भूल गई हूँ। आरुषि उसकी बात का कोई आंसर नहीं करती। जब आरुषि उसकी बात का कोई आंसर नहीं करती तो आद्या अगेन कहती है, आरुषि दो ना। आरुषि फिर कुछ नहीं कहती। इस बार आद्या कहती है, आरुषि अगर तुमने मुझे टॉवल नहीं दिया ना तो मैं ऐसे ही बाहर आ जाऊंगी। आरुषि तुरंत अंदर आती है और कहती है, नहीं रुकिए, मैं दे रही हूँ। और ऐसा कहकर वो उसे टॉवल दे देती है। दूसरी तरफ जानवी और रीशु। जानवी गई हुई थी रीशु के घर पर ताकि वो उसे पढ़ा सके, लेकिन जब जानवी रीशु के कमरे में एंटर करती है तो वो देखती है कि रीशु ने किसी की फ़ोटो हाथ में पकड़ के रखी है और वो कह रही है, हाय कितना क्यूट है ये, एकदम जेंटलमैन लग रहा है, सच में काश ये मेरा हो जाता। जब जानवी ऐसा सुनती है तो वो कहती है कि क्या कौन तुम्हारा हो जाता? तो रीशु कहती है, अरे आप कब आई, मुझे तो पता ही नहीं चला। जानवी कहती है, अरे तुम ये सब छोड़ो, कौन तुम्हारा हो जाता, मुझे भी बताओ। रीशु कहती है, एक मिनट, मैं आपको क्यों बताऊं? जानवी कहती है, क्योंकि मैं तुम्हारी टीचर हूँ, इसलिए तुम्हें बताना चाहिए, मुझे भी बताओ। रीशु कहती है, और अगर ना बताऊँ तो जानवी कहती है, अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं खुद जान लूँगी। और ऐसा कहकर वो रीशु के पास आती है और उसके हाथ में जो फ़ोटो थी वो उसे देखने की कोशिश करने लगती है, लेकिन रीशु उसे छुपा लेती है। जानवी कहती है, देखो रीशु मुझे दिखाओ। रीशु भी कहती है, नहीं मैं नहीं दिखाऊंगी। देन ऐसे ही फ़ोटो के चक्कर में दोनों लोग बच्चों की तरह लड़ने लगते हैं। तभी जानवी का पैर स्लिप करता है फ़ोटो लेते लेते और जानवी रीशु के ऊपर गिरती है, लाइक बेड पर रीशु बैठी हुई थी और जानवी उसके ऊपर गिरती है, जिसकी वजह से वो दोनों के सर एक दूसरे से टकराते हैं। और रीशु कहती है, आउच। आप मुझे एक बात बताइए, ये बार बार आपने कोई कसम खाई हुई है क्या कि आप मुझे चोट लगवा कर ही मानेंगी? जानवी कहती है, मानी तो नहीं थी लेकिन शायद। और इतना कहकर वो स्टॉप हो जाती है और वो रीशु की आंखों में देखने लगती है और रीशु भी उसी की आंखों में देख रही होती है। तभी जानवी उसके हाथ से वो फ़ोटो ले लेती है और रीशु कहती है, नहीं, अरे आपने चीटिंग की है, ये नहीं चल सकता। जानवी कहती है, सब चल सकता है। तभी जानवी वो फ़ोटो देखती है और देखती है, एक बार वो फ़ोटो देखती है और फिर एक बार रीशु की तरफ देखती है और फिर कहती है, क्या ये? रीशु कहती है, हाँ तो क्या हुआ, आप हंसिए मत। जानवी कहती है, अरे लेकिन ये तो एक कुत्ते की फ़ोटो है। तो रीशु कहती है, हाँ वो कुत्ते की ही फ़ोटो है, क्योंकि मुझे पपीज़ बहुत पसंद है, लेकिन दीदू है कि वो मुझे रखने नहीं देती, इसीलिए तो आज तक मैंने डॉगीज़ लिए ही नहीं हैं। जानवी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। ओके देन गाइस, आज के लिए बस इतना ही।
आपसे मिलेंगे कल। अभी हम चलते हैं क्योंकि कुछ नहीं, मुझे जाना होगा। और हाँ, सब्सक्राइब कर जाइएगा, लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा। यार थोड़ा जल्दी करिए ना, सब्सक्राइब जल्दी करिए तो मुझे जल्दी मज़ा आए। थोड़ा ऐसा लगना चाहिए कि हाँ यार सब्सक्राइब मिल रहे हैं, तो फिर मैं अपने काम से पीछे क्यों हटूँ। वैसे तो अभी भी नहीं हट रहे, लेकिन फिर भी थोड़े ज़्यादा होंगे तो ना कि कितना अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट भी कर जाइएगा। तब तक के लिए हम चलते हैं। ओके देन, बाय बाय, टाटा, राधे राधे।